हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में एसिड बेस, कैसे एसिडिटी ऑर्डर पहचानना है, कैसे बेसिसिटी ऑर्डर पहचानना है। एसिडिटी में ये देखना है कि कहां से एटम आ रहा है, उसकी कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी देखनी है। बेसिसिटी में डीलोकलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन इजी वे में हमने सॉल्व कर लिए हैं। नाउ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, एसिड बेस रिएक्शन। अब इसमें बच्चा इतना कंफ्यूज होता है ना कि कहां होगी कहां नहीं होगी, जब कुछ भी नहीं है यार। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, 2 लाइंस में बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम देखेंगे रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक छोटा सा पॉइंट ये देख लेते हैं हम, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में किसको मानेंगे? सोडियम को मान सकते हैं, पोटेशियम को मान सकते हैं, एल्यूमिनियम को मान सकते हैं। अब इसमें रिएक्शन है क्या, देखो। फोन जानते हो? फोन मतलब जेड और एच। ठीक है, अब ये जेड क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, ये वाला एच हो, ऑक्सीजन पे ये एच हो, नाइट्रोजन पे एच हो, एक ये वाला एच हो, एक ये वाला एच हो, क्योंकि ये एरोमेटिक हाइड्रोजन हो। ये वाली एच है ना, इनके साथ आप एक्टिव मेटल की रिएक्शन करवाओ। ये सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, या फिर आपका ये एल्यूमिनियम हो सकता है। तो यहां कौन सी गैस रिलीज होगी? होगी H2 गैस रिलीज होगी एक्टिव मेटल के साथ। OH बॉन्ड है किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में NH बॉन्ड है, FH बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाला H बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है। इसके अलावा CH2 और ये H दोनों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये वाली जो H है वो भी एसिडिक नेचर की होती है, इनके साथ H2 गैस आएगा। अब रिएक्शन कैसे होती है उसका सिंपल सा कंसेप्ट है। तो OH मेनली आपके OH बॉन्ड की बात करता है, मेनली OH बॉन्ड की बात करता है, ये ध्यान रखना। ये वाली H एसिडिक नेचर की है, ये वाली H भी एसिडिक नेचर की है। ठीक है, ये मैं बोलता हूं, अगर इस जेड की रिएक्शन में करवा दूं RMg अक्से ग्रिग्नार एजेंट से, तो ये R माइनस यहां से क्या दे देगा? RH दे देगा। ये अलग सी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन वाली, ये बेस की तरफ। यहां क्या होगा? जेड और ये H, पहले ये टूटेगा जेड माइनस और H प्लस में, फिर इस H प्लस को जो भी मेटल है ना, वो मेटल इसको क्या कर देगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये तो कन्वर्ट हो जाएगी H2 में, और मेटल किस में चला जाएगा? प्लस में। तो सोडियम पोटेशियम तो +1 में जाएंगे, और जो एल्यूमिनियम है वो किस में जाएगा? +3 में जाएगा। ये लो, जैसे मैं एल्कोहल के साथ रिएक्शन बताता हूं, ROH, और इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? यहां से कैसे टूटेगा? RO माइनस और H प्लस। H प्लस को सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो H2 गैस रिलीज होगी, और साइड में क्या बन जाएगा? RO माइनस Na प्लस। अब आप देखें कि एल्कोहल में कौन सा बॉन्ड टूट रहा है? OH बॉन्ड टूट रहा है ना। तो यहां पे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये रिएक्टिविटी हो जाएगी जो मैंने पीछे बात की, क्योंकि एल्कोहल एसिडिक नेचर का काम कर रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन कराई सोडियम मेटल से, क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको? H प्लस को, और खुद Na प्लस में चला गया, और उधर क्या निकल गई? H2 निकल गई। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन तो ये है एक्टिव मेटल के साथ। तो OH बॉन्ड हैविंग हेलोजन, ये FH वाला है, ये NH वाला है, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ये वाला है, ये एक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं CH2 को। ये सब सोडियम मेटल के साथ H2 गैस रिलीज करेंगे। ठीक है, अब देखो इधर, अब बात करता हूं मैं एसिड बेस रिएक्शन की। तो इसमें कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल सा कंसेप्ट है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव H2 विथ सोडियम मेटल। ठीक है, ये वाला देगा क्या?
देगा, एल्कोहल देगा क्या, देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा क्या, देगा साहब, एलिफेटिक एमीन देगा क्या, देगा, एलिफेटिक एनिलीन, एरोमेटिक एनिलीन देगा क्या, देगा। समझ में आ रही है? सब OH 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 NH NH, ये वाला कंपाउंड देगा क्या, ये भी दे देगा। ठीक है, इसके अलावा क्या ये वाला कंपाउंड देगा क्या, जी हां ये भी दे देगा, एल्कोहल है इसमें, ये वाला कंपाउंड भी दे देगा। इसके अलावा CH3COCH2 और ये COCH3, ये CH2 हो गया, ये भी दे देगा। CH3COCH2COET, ये भी दे देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये वाले जो है ना, ये वाले कंपाउंड H2 देते हैं। ठीक है, दीज कंपाउंड also give hydrocarbon with ग्रिग्नार रिएजेंट, ये ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ हाइड्रोकार्बन भी दे देंगे। ये साइड में दूसरी चीज, वो कनेक्ट नहीं करेंगे ना तो सब्जेक्ट का मजा बिल्कुल नहीं आएगा। कनेक्ट करने में जो मजा है ना, वो अलग अलग पढ़ने में बिल्कुल मजा नहीं है। कनेक्ट करो, मजा आएगा। आगे बात समझ में? तो ये एक्टिव मेटल के साथ, अब उसके बाद एसिड बेस के साथ, एसिड बेस रिएक्शन कैसी होगी? तो एसिड बेस के लिए तो मैंने वैसे तो आपको ऑलरेडी मैंने कुछ टर्म्स बताई थी। एक चीज और, ये जो ZH है ना, ये जो ZH है, ये NaH, ये NaH क्या है, Na+H- हाइड्राइड। तो इस H+ और ये नेगेटिव, ये H+ को H- उठा लेगा और यहां भी क्या आ जाएगी, H2 आएगी। साइड में क्या बनेगा, Z- Na+, ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिड बेस, एसिड प्लस बेस, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो भी क्या बनेगा, एसिड प्लस बेस, ये वाला ही बनेगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, रिएक्शन ऑलवेज गोज, रिएक्शन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। रिएक्शन ऑलवेज गोज टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसी लाइन को ध्यान रखना है, इसी लाइन को ध्यान रखना है। अब एक एक रिएक्शन करवा लेते हैं, किससे कौन रिएक्शन करेगा, किससे नहीं करेगा, कैसी रिएक्शन होगी। चलो, एक चीज और ये पता ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस वीक एंड वीक एसिड्स कॉन्जुकेटेड बेस स्ट्रॉन्ग। इस लाइन का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब लगाएं कंसेप्ट इस पे, इन पॉइंट्स को पकड़ के रखें, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो पीछे मैंने 2-3 लाइन लिखी थी उनको भी ध्यान रखें। अब चलो पहले हम सिंपल से क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कौन देगा और कौन नहीं देगा। ठीक है, पहले मैं सिंपल सी एग्जांपल से रिएक्शन करवाता हूं कि मैंने लिया PHOH, फिनोल हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं NaOH से। तो रिएक्शन होगी तो ये OH माइनस इस H को उठाएगा, उधर क्या बनेगा O माइनस Na प्लस, साइड में क्या बन गया H2O। एसिड को देखें, किसको देखें, एसिड को देखें, इधर H2O है उधर फिनोल है। बताओ रिएक्शन ये वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वाला क्या है H2O, उसके कंपैरिजन में क्या है
वीक एसिड। ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। ठीक है, अब देखिए इधर स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये हो गया, ये वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस वीक बेस, वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन हमेशा किधर जाएगी? वीक एसिड वीक बेस की तरफ। तो रिएक्शन जा रही है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? फीजिएबल और के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1, रिएक्शन हो जाएगी। अब यही रिएक्शन में करवाता हूं ROH और NaOH, और ये रिएक्शन करवाऊं तो RO माइनस Na प्लस और साइड में क्या बना? H2O बना। यहां मैं लिख देता हूं, ये इथाइल एल्कोहल है, ETOH है ये। ठीक है, जब तक मेथेनॉल मेंशन नहीं करे, मेथेनॉल नहीं मानना है। अब यहां पे ये H2O और ये एल्कोहल, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया। वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस ये वाला हुआ, ET है यहां पे, तो ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो गया? वीक बेस, नॉट फीजिएबल। ये फीजिएबल नहीं है क्योंकि रिएक्शन किधर जा रही है? वीक एसिड वीक बेस की, मतलब के इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन का है वो लेस देन क्या होगा? 1 होगा। के इक्विलिब्रियम जो है वो लेस देन क्या होगा? 1 होगा, रिएक्शन नहीं होगी। एल्कोहल NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ऐसे चेक करनी है। अब मैं बात करता हूं फिनोल की, फिनोल की बात करता हूं। फिनोल रिएक्ट करेगा, तो फिनोल रिएक्ट कराऊं मैं NaHCO3 से, Na प्लस HCO3 माइनस, ये H गया, क्या बना उधर? O माइनस Na प्लस, और इधर क्या बन गया? H2CO3, जो कि तुरंत किस में टूट जाता है? CO2 प्लस H2O में। अब इस फिनोल और कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? वीक एसिड, वीक एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस। रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, रिएक्शन पीछे की तरफ जा रही है, नॉट फीजिएबल। ठीक है, के इक्विलिब्रियम क्या हो गया? लेस देन 1। मतलब फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं देता है। इसी वे में मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं और इसी वे से आपको क्वेश्चन चेक करने हैं। अब चाहे कितने ही क्वेश्चन करवा दो, अगर समझ में आ गया कंसेप्ट तो आ जाएगा। देखो इधर सबसे पहले मैं लेता हूं और बोल देता हूं, और सीधा सा ट्रिक बोल देता हूं, और सीधा सा ट्रिक बोल देता हूं। RC सर कंसेप्ट को पकड़ के रखें। यदि गिवन बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड दिए गए एसिड से वीक है तो रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, देखो SO3H सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी साहब, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि तो एक्टिव मेटल है, तो क्या बनेगा? SO3 माइनस Na प्लस और H2। क्या NaH के साथ रिएक्शन होगी? Na प्लस H माइनस तो हो जाएगी, सेम बन जाएगा। क्या NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो NaOH का क्या है? H2O। गिवन बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड, तो इसका मैंने कॉन्जुगेटेड एसिड बनाया H2O। H2O इससे वीक एसिड है क्या? H2O सल्फोनिक एसिड से वीक एसिड है क्या? है, तो रिएक्शन होगी, तो यहां से क्या बनेगा? ये बन जाएगा SO3 माइनस Na प्लस और ये H2O। अब मैं बात करता हूं, इसकी रिएक्शन कराता हूं NaHCO3 से, तो इसका क्या बना? H2CO3। इससे वीक एसिड है क्या? कार्बोनिक एसिड है, तो रिएक्शन हो जाएगी SO3 माइनस Na प्लस बनेगा क्या? H2CO3 जो टूट जाएगा किसमें? H2O प्लस CO2 में। कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2।
और यदि मैं यहां पे NaHCO3 और ये 14 दे दूं तो यही बनेगा H2CO3 14 बनेगा। H2 और किस में टूट जाएगा, CO2 14 में। इसका मोलिकुलर वेट है 44, यहां मोलिकुलर वेट आएगा 46, यहां हाफ H2I, इसका मोलिकुलर वेट 2, यहां भी मोलिकुलर वेट 2। क्लियर। अब मैं करवाता हूं NaNH2 से क्या एसिड बनेगा, NH3, NH3 से वीक एसिड है तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगी, क्योंकि ये NH3 जो है वो वीक एसिड है। Na प्लस NH2 माइनस वहां से उठाएगा, क्या बनेगा SO3 Na प्लस, और साइड में कौन सी गैस रिलीज होगी, NH3, जिसका मोलिकुलर वेट कितना है 70। ये सल्फोनिक एसिड के साथ। अब आप वैसे लगा लो, चाहे कंसेप्ट भी बता दिया, ट्रिक भी बता दी, ट्रिक से भी क्वेश्चन कर लिया मैंने। अब मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड की, RCOH, या फिर मैंने ले लिया ये वाला COH, Na के साथ रिएक्शन करेगा, जी हां हो जाएगी, क्या बनेगा, R ले लेता हूं और यहां पे या फिर PH ले लेता हूं, तो क्या बन जाएगा RCO माइनस Na प्लस और हाफ H2, मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 2 ही आएगा मोलिकुलर वेट, मोल हाफ होने से मोलिकुलर वेट हाफ नहीं होगा। NaH सेम, और ये H2, इसका भी मोलिकुलर वेट कितना आएगा, 2 आएगा। NaOH H2O, इससे वीक एसिड है, हो जाएगा क्या, साइड में बन जाएगा H2O, NaNH2 रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, साइड में क्या बनेगा NH3, NaHCO3, NaHCO3 रिएक्शन हो जाएगी, साइड में H2CO3 और क्या बन जाएगा CO2 और H2O, कौन सी गैस बाहर आई CO2। अब जैसे यहां पे मैंने लिया NaN, बस हो गए, सारी रिएक्शन बता दी। ये ध्यान रखना, R ये COH, Na प्लस HCO3 माइनस, ये स्टार लगाया यहां पे, तो ये H ये लेता है H2CO3 स्टार, साइड में R ये CO माइनस Na प्लस, ये टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। ठीक है, चलो और देख लें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, फिनोल की। Na के साथ रिएक्शन हो जाएगी, PHO माइनस Na प्लस और हाफ H2, NaH के साथ हो जाएगी NaOH के साथ हो जाएगी NaHCO3। अब देखो H2CO3 इससे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया ना, रिएक्शन नहीं होगी, तो फिनोल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं देता है। NaNH2 की बात करूं तो NH3 रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद if phenol substituted by NO2 group at ortho or para position, then a phenol substituted by NO2 group at ortho and para position, then give CO2 with NaHCO3। क्योंकि इस कंडीशन में यदि आपने ये लिया है NO2 NaHCO3,
अब ये वाला H2CO3 क्या हो गया, वीक एसिड हो गया क्या, और यहां H2CO3 क्या होता, स्ट्रॉन्ग एसिड था। तो इस कंडीशन में ये H ले लेगा और ये बना देगा। ठीक है, चलो ये बात हुई एसिड बेस रिएक्शन की, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करेंगे ना, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, देखें आप इधर मिटाऊं, मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जो है ना वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एरोमेटिक कार्बोकेटाइन, दीज आर हाईली स्टेबल। और एरोमेटिक कार्बोकेटाइन दो है तुम्हारे सिलेबस में, दो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। एक ये वाला है जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोलियम कार्बोकेटाइन, और एक ये वाला है, दोनों ही एरोमेटिक है। इन दोनों में से भी अगर ज्यादा स्टेबिलिटी चेक करनी है ना तो इसमें मोर रेजोनेंस है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल। उसके बाद में बोलूंगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड किसको बोल रहा हूं, स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, जो बैक बॉन्डिंग से क्या होते हो, स्टेबलाइज होते हो। बैक बॉन्डिंग जैसे एक बार लू में कार्बोकेटाइन ये वाला यहां पे लगाया मैंने NH, और एक बार लिया मैंने ये वाला यहां पे लगाया मैंने OCH3, एक बार लगाया मैंने फ्लोरीन और यहां पे पॉजिटिव। तो देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, 2p ओवरलैपिंग हो रही है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है, 2p ओवरलैपिंग हो रही है। अब माइनस आई देखेंगे इनका दूसरा इफेक्ट, तो ओरिजिनेंस स्ट्रेंथ तो सेम आ रही है, NH ऑक्सीजन फ्लोरीन, माने इनमें इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, सबसे कम माइनस है किसका लगेगा, NH का। तो मोस्ट स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, ये इनको बोलूंगा सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। एक चीज का ध्यान रखेंगे, दिस इज CH3CO+, ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। इट इज आल्सो कंसीडर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बोलेंगे। ये भी बैक बॉन्डिंग से स्टेबल हो रहा है, तो 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। उसके बाद एक में बोलूंगा मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। मिसलेनियस कार्बोकेटाइन किसको बोला है, 3 मेंबर रिंग के बाहर वाले कार्बन पे यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो, इस जगह होना चाहिए। ये मिसलेनियस कार्बोकेटाइन है क्योंकि इसका जो वेकेंट p ऑर्बिटल है ना वो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। इसको बोलते हैं ओब्लिक ओवरलैपिंग। ये कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं मिसलेनियस कार्बोकेटाइन। एबनॉर्मल कार्बोकेटाइन है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबल करता है, स्टेबल बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, स्टेबल बाय सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब रिपीटर बच्चे बैठे होंगे तो उनके लिए मैं बोल देता हूं, इसको हम बोलते हैं डांसिंग इफेक्ट। कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, ऐसे लोगों ने रख रखा है, बुक की लैंग्वेज तो है ओब्लिक ओवरलैपिंग मिसलेनियस कार्बोकेटाइन, तो ये वाला होगा। उसके बाद बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन,
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन किसको बोलेंगे कि बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ हो, पॉजिटिव चार्ज। और इसमें भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में, CH2 पॉजिटिव, जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। उसके बाद सिंपल वाला हो जाएगा, और सबसे लेस स्टेबल कौन हो जाएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो। और ये इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको लगाना बता चुका हूं, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। उसके बाद एलाइलिक कार्बोकेटाइन। एक चीज और, ये वाला है ना, ये वाला, इट इज एरोमेटिक बट नॉट ए एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। इट इज एरोमेटिक बट नॉट ए एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ये एरोमेटिक तो है, ये एरोमेटिक तो है, बट ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन नहीं है, क्योंकि इसका पॉजिटिव अगर नहीं भी इन्वॉल्व होगा ना तो भी कंपाउंड एरोमेटिक रहने वाला है। बट यहां ये पॉजिटिव चार्ज रेस्पॉन्सिबल है एरोमेटिसिटी के लिए, इसलिए ये वाले एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है। इस कंपाउंड को एरोमेटिक बोल सकते हैं, इस कार्बोकेटाइन को एरोमेटिक नहीं बोलेंगे। कोई डाउट? एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड इज एरोमेटिक बट नॉट ए एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ये कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड आल्सो कंसीडर एज ए एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये वाला एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन मतलब डबल बॉन्ड के पास वाले पे होगा। तो यहां देखें आप, ये एरोमेटिसिटी, ये वाला कौन सा ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये वाला मैंने क्या ले लिया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। उसके बाद आगे कंटिन्यू चलाता हूं, एल्काइल कार्बोकेटाइन। एल्काइल कार्बोकेटाइन, एल्काइल कार्बोकेटाइन 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। ये वाला, ये वाले स्टेबलाइज्ड बाई H एंड I प्लस H, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबल होते हैं। उसके बाद S% हैविंग कार्बोकेटाइन, S% हैविंग कार्बोकेटाइन। S% हैविंग कार्बोकेटाइन कौन सा, जैसे एक तो लिया मैंने ये वाला, एक लिया मैंने ये वाला, और एक लिया मैंने ये वाला, तो इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला होगा। और उसके बाद सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो है एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है, और एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन ये वाला है। तो इसमें रेजोनेंस में नहीं आना, ये लीस्ट स्टेबल है। ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, सिंपल सी याद रख सकते हैं। एरोमेटिक को सबसे ज्यादा, फिर सब्स्टिट्यूटेड, मिसलेनियस, फिर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। अब इसमें ना, ये इनकी बात करें ना, ये कब है, व्हेन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ रिंग। जब दोनों में रिंग क्या हो, सेम हो। जैसे मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तब ज्यादा स्टेबल ये वाला है। बट अगर मैं इसकी बात करूं और इधर में बात करूं इसकी, तब ये वाला ज्यादा स्टेबल है। जब नंबर ऑफ रिंग, व्हेन बोथ हैव सेम रिंग, दोनों में सेम रिंग है, तब मिसलेनियस ज्यादा स्टेबल है बेंजाइलिक से। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, वो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं, कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है। तो इसमें हम सिंपल सा, और एक ये ध्यान रखना ही है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन is directly proportional to plus R plus H plus I minus R minus H minus I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मिटाऊं, स्क्रीनशॉट ले ले इसका, इस पे क्वेश्चंस लगाते हैं अपन और सोल्व करते हैं क्या है पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो क्वेश्चंस देखिए। जैसे मैंने लिया एक बार ये वाला,
ये वाला कार्बोकेटाइन लिया, एक बार लिया मैंने ये वाला, और एक बार लिया मैंने ये वाला। ये लिया मैंने कार्बोकेटाइन। इन तीनों की स्टेबिलिटी बात करेंगे। तो रेजोनेंस, रेजो, 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 रेजोनेंस तीनों में है। अब ये यहां से आ, ये यहां से आ, पॉजिटिव यहां तक आ गया, ये यहां से आ, ये यहां से आ, ये यहां से आ, तो ये क्या बन गया यहां से, रेजो प्लस सब्स्टिट्यूटेड। इसमें बात करें, ये यहां से आ और ये ओनली रेजो। अब इस NH2 का क्या लगने वाला है, -I लगने वाला है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो गया, सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। सोल्व। अब मैं बात करूं इसकी NH, ये पॉजिटिव और ये NH, ये पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव और ये वाला लिया मैंने, ये पॉजिटिव। अब देखो इसमें ये वाला क्या है, एरोमेटिक, ये वाला भी क्या है, एरोमेटिक, ये वाला, ठीक है, ये एरोमेटिक कार्बोकेटाइन है, तो ये ज्यादा स्टेबल होने वाले हैं। अब देखो इधर, ये यहां से आ जाएगा तो ये सब्स्टिट्यूटेड बन जाएगा, ये यहां से आ जाएगा तो ये भी सब्स्टिट्यूट बन जाएगा। अब NH और ऑक्सीजन, इन दोनों में से ज्यादा सब्स्टिट्यूट कौन सा होता है, NH वाला। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। 1 नंबर सबसे ज्यादा, उसके बाद किसको बोलूं, 3 नंबर को। अब देखो इसमें ये यहां से आ जाएगा, पॉजिटिव यहां आएगा, तो रेजो प्लस सब्स्टिट्यूटेड। इसमें ये यहां से आ जाएगा तो रेजो प्लस सब्स्टिट्यूटेड, ओके। और इसमें केवल रेजो। अब रेजो प्लस सब्स्टिट्यूट, रेजोनेंस में नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है, तो फिर सेकंड, उसके बाद 5, उसके बाद 4th। बोलो कहां प्रॉब्लम आ रही है। और बात करते हैं, हर कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बता देते हैं फटाफट से। PHCH2 पॉजिटिव, PHCHPH, PHCPH और ये PH, एक रिंग के साथ रेजोनेंस, यहां 2 रिंग के साथ रेजोनेंस, यहां 3 रिंग के साथ रेजोनेंस, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये लिया मैंने CH2 पॉजिटिव, ये लिया मैंने CH पॉजिटिव और ये लिया मैंने CH, ये पॉजिटिव, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। 3 साइड से स्टेबल होगा, दो साइड से स्टेबल होगा, एक साइड से स्टेबल होगा। अब मैं बात करूं इसकी CH2 पॉजिटिव, PHCH2 और ये वाला CH और ये वाला PHCH पॉजिटिव और ये PH। तो सबसे पहले मिसलेनियस, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, मिसलेनियस, एक रिंग, 1 रिंग, 2 रिंग, 2 रिंग, एक रिंग। पहले 2 रिंग वाले होंगे, दोनों में रिंग सेम है तो मिसलेनियस थर्ड, उसके बाद 4th, इनमें रिंग सेम है तो फर्स्ट, सेकंड। ऐसे ही और बात कर लेता हूं, ठीक है। अब एक चीज और देखो, कार्बन और यहां हेलोजन लगा हुआ है और पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, तो इसको ऐसे तोड़ो, कार्बन पॉजिटिव और अक्स माइनस, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये लो, जैसे ये लिया मैंने, इनका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर, कार्बन हेलोजन बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर।
तो यहां से हटेगा ये पॉजिटिव, यहां से हटेगा ये पॉजिटिव, यहां से हटेगा ये पॉजिटिव, यहां से हटेगा पॉजिटिव। तो ये एरोमेटिक, ये बेंजाइलिक, ये एलाइलिक और ये एल्काइल। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस। तो यहां सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए? 4 के लिए। उस भाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लगाओ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो वो फर्स्ट है सबसे ज्यादा, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा 4, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ठीक है, और देख लें। ये लिया मैंने, ये लो, और एक ले लिया मैंने ये वाला रेजो, रेजो, रेजो एल्काइल। तो लीस्ट स्टेबल हो गया भाई। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। 2 अल्फा हाइड्रोजन, रेजो के बाद इसके पास कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 3 to 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद रेजो के पास कितनी है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सेकंड, उसके बाद थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। कहां क्या प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है कहीं प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में। कंसेप्ट अब तक पकड़ के रखा है सबको तो समझ में आ जाएगा, आराम से स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लग जाएगा। ये सिंपल से कंसेप्ट है, आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे चेक करना है। और बात करें, एक क्वेश्चन और देखें। ये वाला लिया, ये लो। ठीक है, अब देखो, ये रेजोनेंस दिखाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तो एलाइलिक। ये भी रेजोनेंस दिखाएगा, एलाइलिक, पॉजिटिव यहां आ जाएगा। ये रेजोनेंस दिखाएगा, पॉजिटिव यहां लाएगा, तो यहां तक क्या बन जाएगा? बेंजाइलिक। तो ये एलाइलिक भी है प्लस बेंजाइलिक भी है। ये वाला दिखाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। एलाइलिक प्लस बेंजाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। ये बात हुई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन जनरली ज्यादा स्टेबल होगा। और बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा देते हैं, CH2 पॉजिटिव OCH3, CH2 पॉजिटिव NO2, CH2 पॉजिटिव CH3 और CH2 पॉजिटिव CD3। इफेक्ट लगाना है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, इसका क्या लगेगा? प्लस आर माइनस आई, माइनस आर माइनस आई, सिंपल, प्लस एच प्लस आई, प्लस एच प्लस आई, प्लस आर लग रहा है इस पे, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल। फिर प्लस एच वाला, प्लस एच यहां भी, प्लस एच यहां भी, प्लस एच किसका ज्यादा होता है? CH3 का, 4, 5। फिर सिंपल आ जाएगा, थर्ड और सेकंड। ये लो, सब बता चुका हूं, बस उनको एक जगह कलेक्ट करना है मुझे, और इफेक्ट लगाना मैं सारे बता चुका हूं।
तो ये बात हुई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की। लगा लेना, क्वेश्चन आए हुए लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजाइलिक रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन एज परसेंट करेक्टर, ये सब चीजें देखनी है। नाउ मैं बात करता हूं स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर प्लस एच प्लस आई माइनस आर माइनस एच माइनस आई, सेम कंसेप्ट चला है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो इसको ऐसे तोड़ना है, रेडिकल मोर स्टेबल रेडिकल लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। सबसे पहले रेजोनेंस बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर एल्काइल, ये लो, ये रेजोनेंस वाले हो गए, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट वाले हो गए। बेंजाइलिक में ये रेडिकल आ गया, एलाइलिक में ये वाला आ गया, ये रेजोनेंस हो रहा है, और एल्काइल में 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री आ गया। अब इसमें स्टेबिलिटी वैसे देखनी है जैसे कार्बोकेटाइन की चेक की है, दैट सॉल्व है। अब जैसे ये बोला आपसे CH2HA HB CH CH3 और बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो देखो आप इसको तोड़ोगे तो यहां रेडिकल आएगा, इसको तोड़ोगे तो यहां रेडिकल आएगा, इसको तोड़ोगे तो यहां रेडिकल आएगा। स्टेबिलिटी कहां आएगी सबसे ज्यादा, यहां वाली 6 एल्फा हाइड्रोजन प्लस बेंजाइलिक, ये वाला केवल क्या है बेंजाइलिक, ये वाला लीस्ट स्टेबल, तो स्टेबिलिटी HC में सबसे ज्यादा आएगी, फिर HA में आएगी, फिर HB में आएगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा HB में, फिर HA में, सबसे कम किस में आएगी HC में। चलो नाउ हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी में सबसे पहले एरोमेटिक कार्ब एनाइन, ये वाला एरोमेटिक कार्ब एनाइन है। उसके बाद बेंजाइलिक कार्ब एनाइन, बेंजीन रिंग के बाहर ये वाला का। अभी इसमें है ना, इसमें वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आर माइनस एच माइनस आई प्लस आर प्लस एच प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये CH2 माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसके बाद सिंपल और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इन्वॉल्व इन मोर रेजोनेंस, नेगेटिव चार्ज delocalized at more electronegative atom, तो स्टेबिलिटी इन दोनों ही केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा रेजोनेबल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिलोकलाइज हो रहा है। तो इन दोनों ही केस में स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
कार्ब एनाइन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एलाइलिक कार्ब एनाइन, रेजोनेंस। उसके बाद S% हैविंग कार्ब एनाइन, ये वाले, जैसे एक लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, लेस स्टेबल होगा। फिर होगा एल्काइल कार्ब एनाइन, एल्काइल कार्ब एनाइन, ये वाला लेस स्टेबल होगा। और सबसे लेस स्टेबल होगा वो होगा एंटी एरोमेटिक कार्ब एनाइन, ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा। और इसमें आ जाएगा ये वाला। बस इस वजह से लगाने हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लाइन को ध्यान रखिए, हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मिटाऊं, चलो मिटाते हैं। अब देखो, आप समझते हैं हम इन चीज को। मैंने लिया ये, अच्छा एक चीज और, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इंक्रीज। ये हटाओ और ये इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी पे इतने क्वेश्चन लगाए, कर ही लोगे यार, हैं? चलो देखो, जैसे एक लेता हूं मैं ये वाला, एक लेता हूं मैं ये वाला, और एक लेता हूं मैं ये वाला। रेजोनेंस, 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 तो टॉप टू बॉटम 1 2 3, 3 2 1, स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल। इसके अलावा मैं बात करूं इसकी, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब देखो, रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे चला गया, रेजोनेंस, और ये इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहां कैसा हो रहा है, क्रॉस, यहां कैसा हुआ है, लीनियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये लिया मैंने PMe3+H, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये NO2, ये नेगेटिव चार्ज, और ये NOCH3, ये नेगेटिव चार्ज। एरोमेटिक, 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 एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस, इसके पास क्या है, वैकेंट डी, तो एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस A+R। एरोमेटिक यहां भी इसके पास क्या है, रेजोनेंस A+R, और ये एरो इसका क्या लग रहा है, +I। अब ज्यादा रेजोनेंस -I किसका होता है, NO2 का, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। यहां H लगाऊंगा तो उनका एसिडिटी ऑर्डर भी यही हो जाएगा। भाई एसिडिटी ऑर्डर देखना आ गया ना, तो स्टेबिलिटी में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। और देख लें, फिर आए हुए क्वेश्चंस की बात कर लेंगे अपन। CH2 NO2, CH2 OCH3, CH2 CH3, और CH2 CD3, CH2 NO2। ठीक है, सिंपल हो गया, फर्स्ट सिंपल हो गया। सेकेंड NO2 का क्या लगेगा, -R -I
पेरा पे प्लस आर माइनस आई, यहाँ पे प्लस एच प्लस आई प्लस एच प्लस आई, मेटा पे है केवल क्या लगेगा माइनस आई। तो पहले माइनस आई माइनस आर कहां लग रहा है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ सेकंड, फिर माइनस आई वाला केवल 6, उसके बाद सिंपल फर्स्ट, फिर प्लस एच वाला, प्लस एच किसका ज्यादा लगता है CH3 का ज्यादा लगता है, तो 5 ज्यादा स्टेबल है, 5 4 और सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ये लो, बोलो कोई प्रॉब्लम। और बाकी तो क्वेश्चन करवाए हुए है ना। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन कैसे चेक करनी है। नाउ हम बात करते हैं कि एग्जाम में यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम में कोई आया हुआ है क्या क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में, एसिडिक नेचर, बेसिसिटी, इंक्रीजिंग, नहीं स्टेबिलिटी का कोई क्वेश्चन डायरेक्ट मुझे नजर आ नहीं रहा है जो डायरेक्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर कुछ पूछा हुआ हो। ठीक है, तो ये था जीओसी का पार्ट जो मैंने करवाया है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल शुरू में मैंने बताए थे, उसके बाद जीओसी में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, देयर एप्लीकेशन, एरोमेटिसिटी, बेसिसिटी, एसिडिटी, एसिड बेस रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज में आने वाली है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है या इसको ऑर्डर मान लो, आप जितना एफर्ट लगा सकते हो इस चैप्टर पे उतना लगाएं। सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है, कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन, इसके 12 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली सभी ने एंजॉय किया होगा। फिर भी अगर लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम है, और लेवल की बात करूं तो मैंने लेवल बिल्कुल नहीं लिया, एकदम नीट के लेवल पे ही मैंने बात की है। मैंने किसी क्वेश्चन में कोई हाई लेवल नहीं लिया है क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं लेवल लूं क्वेश्चन में, एकदम नीट के लेवल के। जहां मैंने पीछे के क्वेश्चन देखे तो वहां ऐसा कोई डायरेक्ट स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ नहीं है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें SN1 रिएक्शन में काम में आती है, तो वहां चेक करते हैं। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी बेसिकली एसिडिटी ऑर्डर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एसिडिटी चेक करने के लिए यूज में लेते हैं। ये से सिंपल सी बात, कोई एबनॉर्मल क्वेश्चन आपको याद नहीं रखना। ओवरऑल एसिडिटी ऑर्डर आपको पक्का याद होनी चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल एसिडिटी का एक ऑर्डर लिखाया है, वो याद होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन अटक जाएंगे। ओके ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, थैंक यू।